अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदद शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आज शाहीबाग नमस्ते सर्कल के पास टॉरेंट की ऑफिस पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। नमस्ते सर्कल पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जमा हुए, वहां नारेबाजी की और वहां से एक रैली की शक्ल में टॉरेंट की ऑफिस पर पहुंचे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन जिनमें दानिश कुरैशी, शरीफ भाई दूधवाला, रफ़ीक भाई वोरा और कोस्टी साहब, इस तरीके से 8 लोगों का डेलीगेशन जो है वो टॉरेंट अधिकारियों से जाकर मिला और वहाँ पर रजूआत की। उनकी खासकर मांग ये है कि कई बार ऐसा होता है कि 4 महीने का जो लाइट का बिल आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको इस तारीख से पहले 2 महीने की रकम को भर देनी है, लेकिन बिल की 2 महीने की रकम नहीं ली जाती, उसके बजाय 4 महीने की नोटिस बिल की रकम ली जाती है, जो कि इस बात का उल्लंघन है जो बिल में लिखा हुआ है। दूसरी रजूआत उन्होंने ये की खासकर कि लोगों के घरों में बिना इजाज़त घुस जाना ये कहाँ का कानून है। किसी की भी अपनी मिल्कियत में कोई भी शख्स बिना परमिशन नहीं आ सकता, तो टॉरेंट के जो कर्मचारी हैं वो किसी के भी घर में घुस के रेड क्यों करते हैं और ख़ासकर मीटर में लाइट चोरी का उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। आखिरकार लाख 2 लाख रुपए जो भी बिल उनका बनता है उसे लेकर वो टॉरेंट के ऑफिस के धक्के खाते हैं। फिलहाल तो सुना गया है और भरोसा भी दिलाया गया है कि आने वाले दिनों में हम इस पर विचार विमर्श करके आपको बताएंगे कि आगे का मामला क्या है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं प्रवक्ता हूँ। हमारे शहर प्रमुख शरीफ खान भाई हैं, पक्ष के नेता हमारे रफ़ीक भाई हैं। आज का आपका प्रोग्राम क्या था टॉरेंट को लेकर? देखिए, प्रदेश के अंदर में पिछले 26 सालों से पक्ष ने और विपक्ष ने मिलकर जो आवाम की लूट मचा रखी है, टोरेंट पावर जैसी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में यहाँ का एक प्राथमिक सुविधा का जो निजी संस्थान है वो इनके हाथ में दे रखा है। खैर दे रखा है, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हालात बनाए हैं, जिस तरीके से सारे नियम कानून को जर्क के जो कानून थे उनको एक तरफा रख के जिस तरीके से टोरेंट पावर की काम करने की पद्धति है, मुझे लगता है शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की भी ऐसी पद्धति नहीं रही होगी। आप अंदर जो गए फिलहाल वो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, मुख्य मुद्दा ये था कि एक तो 4 महीने का जो बिल आता है उसमें नोटिस जो रहता है वो सेक्शन 56(1) के मातहत पुराना जो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है आखिरी बिल का, उसके बजाय 4 महीने के बिल की जो डिमांड होती है, एक तो वो था। दूसरा कि प्राइवेट प्रीमाइसिस मतलब खानगी मालिकी की जो जगहें होती हैं उसमें बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के अंदर एंटर करना, ये एक तरीके का ट्रेसपासिंग है, ये गुनाहित कृत्य है जिससे उनको बचना चाहिए। लेकिन कानून के नाम पे, पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो सारे कानूनों का छड़े चौक उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो अंदर आवेदन पत्र दिया
आपने जो अंदर आवेदन पत्र किया, जो सवाल किए, उसके जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा है कि हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके बाद अथॉरिटी तक सारी बात पहुंचाकर हफ्ते भर के बाद रिवर्ट करेंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट कोष्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो भी कानूनी मतलब इसके पहलू होंगे उन पर विचार विमर्श करके रिप्लाई दिया जाएगा। यानी आप सेटिस्फाई हो इनके जवाब से? देखिए, अभी तो प्राइमरी हमने अपनी जो भी पेशकश थी वो टोरेंट कंपनी के सामने रखी है और अगर मुझे लगता है कि प्रजालक्षी मुद्दों पर अगर समाधान की नीति टोरेंट पावर नहीं अपनाएगी तो आने वाले दिनों में जल्द कार्यक्रम दिए जाएंगे।